गुरु को हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव हम कह सकते हैं, कहना चाहिए भी। लेकिन एक मूर्ति के सामने खड़े होकर के यदि यह मंत्र हम दोहराते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हम तो नहीं कहेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आपके दिमाग की स्थिति कैसी है, आपके बुद्धि की स्थिति कैसी है, ये मूल्यांकन आप खुद कीजिए। तो कहने का ये अर्थ है कि पूजा का बड़ा सुंदर अर्थ था। पूजा के अर्थ को लोगों ने बिगाड़ा। पूजा का अर्थ यही माना कि एक चित्र, एक मूर्ति स्थापित कर दो, उसके सामने फूल प्रसाद वगैरह वगैरह रख दो, पूजा हो गया। नहीं, पूजा का व्यापक अर्थ समझिए। और मैं पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूं, कबीर साहब आपको पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब सिर्फ इतना कह रहे कि गलत पूजा ना करो, जो सच्ची पूजा है वह करो। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि देवी और देवता को मत मानो, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि जो गलत देवी देवता है उसको मत मानो, जो सच्चे देवी और देवता है उसको मानो। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि पूजा की आवश्यकता नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि व्रत की आवश्यकता नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन जैसे आप ही बताइए कि पूरे दुनिया में अभी जो कुछ दिन पहले 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। क्यों किया गया बंद? उसके पीछे तर्क क्या था सरकार का? कि इस रुपए के बहुत सारे जाली नोट निकल गए, जो आतंकवादियों के पास, विदेशियों के पास इतने सारे जाली नोट बना लिए हैं और पूरे देश में उसको फैला करके असली के नाम पे नकली को चला रहा है, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। तो विदेशी इस साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार का ये तर्क है। वह सही बात क्या है, गलत क्या है, हम कोई सत्ता में सरकार तो है नहीं। मैंने उनका तर्क यही था कि विदेश के द्वारा यह गलत रुपए चलाया गया, गलत मुद्रा चलाया गया, जिसके कारण से यदि देश में गलत पैसे छा गए तो फिर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस वजह से वो रुपया 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया, उसको नया चलाया। यह चलाया तो आदमी तो चालाक है, वो चालाकी करने के लिए कहीं छोड़ेगा। इसका भी नकल कर लिया, बनाता है, चलता भी है। तो यदि आपको किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा कहा यह जाता है कि रुपए जो नकली रुपए निकला हुआ है, देखना उसका लेन देन मत करना, तो इसका क्या अर्थ हुआ है कि वो समझदार आदमी सब रुपया का विरोध कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कपड़ा खरीदने जाते हैं आप, आपके माता या पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग घर में है वो समझाते कि देखना जी थोड़ा बढ़िया से छूछा करके, खींच तान करके देखना, असली होगा लेना, नकली होगा तो नहीं लेना। तो ये सलाह जो देता है तो कपड़ा का विरोध करना हुआ, तो सिर्फ इतना ज्ञान देना हुआ कि देखना असली के नाम पे नकली कपड़ा भी चल रहा है, थोड़ा बढ़िया से तान उन करके देख लेना, नकली वाला नहीं लेना और असली वाला ले लेना। इतना ही ना कह रहा है। सब्जी खरीदने जाते हैं दुकान में, माता पिता बड़े बुजुर्गों के द्वारा समझाया जाता है कि सब्जी लेना तो थोड़ा देख करके कहीं दाग पेच नहीं हो, सड़ा गला नहीं हो, जो बढ़िया वाला होगा वो लेना और जो खराब वाला है वो नहीं लेना। तो सब्जी लेने में बढ़िया लेने के लिए कोई कहता है तो आप कहते हैं वाह बहुत बढ़िया सलाह दिया। कपड़ा लेने में यदि कोई कहता है खराब नहीं लेना, बढ़िया लेना, तो कहते वाह ये तो बहुत बढ़िया सलाह दिया है। मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं, छोड़िए स्टील, टीना, सिल्वर, पित्तल के बर्तन की बात, मिट्टी के बर्तन को खरीदने जाते हैं, वहां भी जाकर के कहते देखना जो पका होगा बढ़िया वही लेना। कैसे जांचेंगे? तो ऐसे ठोक करके देखना, यदि टनाटन करे तो समझना कि हाँ पका हुआ है, यदि टनाटन बढ़िया से न करे तो समझना कि थोड़ा कच्चा है, उसको छोड़ देना। तो घड़ा का विरोध है ये। केवल इतना बताना है कि कच्चा घड़ा नहीं लेना, पक्का घड़ा ले लेना। तो ये ज्ञान जो देता है, हम कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन धर्म पूजा पाठ के मामले में यदि कोई यह ठोक के कहता है कि देखो पूजा करने जा रहे हो, पूजा के नाम पे बहुत सारा भ्रामक पूजा का जाल फैला हुआ है, उसमें से पहचान करके असली पूजा को पकड़ लेना, नकली पूजा को छोड़ देना, ये पूजा का विरोध है क्या? ये पूजा का विरोध है। यदि यह कहा जाता है कि भगवानों की दुनिया में एक असली भगवान के पीछे में 50 नकली भगवान फैला हुआ है, तो नकली भगवान के बीच में से 49 ठो नकली को छोड़ देना और एक ठो असली भगवान को चुन लेना, तो ये भगवान का विरोध करना है क्या? ये भगवान को नकारना है। बल्कि आपको समझा करके ये कहा जा रहा है कि असली के चक्कर में जो नकली के पीछे पड़ रहा है, तो उसमें असली भगवान को तो चुन लेना और नकली भगवान को छोड़ देना। कबीर साहब ने ऐसे तीर्थ की आलोचना किया और कबीर साहब ने कहा कि वैसे तीर्थ में जाकर के यदि तुम भवसागर से तरने की बात सोचते हो तो मुझसे सुनो, तीर्थ गए से एक फल, ऐसे तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा तुमको बढ़िया। तीर्थ गए से एक फल, और दूसरा तीर्थ है ये सत्संग, संत मिले फल चार। कदाचित सत्संग में जाने से यदि कोई सच्चा विवेकी सदगुरु मिल गया तो फिर पूछो मत, 4 की 40 की 4 लाख। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहि कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ के 3 स्वरूप हैं। एक जो बाहर में लोगों ने बना करके रखा है, तीर्थ नाम दिया है। यदि उसको तीर्थ तुम कह भी दो, वहां जाओगे तो एक फल मिलेगा, फल एक परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा? घर में काम धंधा करते करते, बीवी बाल बच्चों के बीच में रहते रहते दिल दिमाग थोड़ा उलझ गया है, यहाँ से अयोध्या वृंदावन थोड़ा घूमने जाएंगे तो अपने देश के अलग अलग लोगों से मिलने का, उनके भावों विचारों को सुनने का थोड़ा मौका मिलेगा। थोड़ा देश दुनिया बदल जाएगा, हवा दवा बदल जाएगी, थोड़ा मन परिवर्तन होगा, मन को अच्छा लगेगा, वातावरण परिवर्तन होने से थोड़ा मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ये लाभ होगा, एक लाभ होगा। अपने देश की संस्कृति को जानेंगे, अपने देश की सभ्यता को जानेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, उनके भाव से, भंगिमा से, आचरण से, विचार से, व्यवहार से हम अवगत होंगे। बाहर के तीर्थ में जाने से ये एक लाभ होगा, इसके अलावा और कोई लाभ होने वाला वहां नहीं है। तीर्थ गए से एक फल, वही एक फल मिलेगा। असंत मिले फल चार। जब सत्संग रूपी तीर्थ में आकर के आप डुबकी लगाएंगे, जिसके विषय में हमारे श्री धीरेन्द्र जी गा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की वह वाणी का उदाहरण दे रहे थे कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। इस सत्संग रूपी तीर्थ में आकर के जब आप डुबकी लगाते हैं तो फिर आप भवसागर से तरने की युक्ति पा जाते हैं। इस तीर्थ में डुबकी लगाने से आपके जीवन में 4 फल की सिद्धि होती है। यह सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में आने पर आपको धन की सुरक्षा होती है। धन कमाने से कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता है। धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उस धन की सुरक्षा करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन कमाने से कोई व्यक्ति यदि महान और धनवान हो जाता है तो दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो बैठे रहता है दिन भर? कौन नहीं कमाता है? कमाने वाला धनवान होता है। ये कमाने के साथ साथ बचाने वाला धनवान होता है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी 5 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 4 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचा देता है। और कोई आदमी 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 525 रुपए उसका खर्चा है, तो धनवान 5 रुपए कमाने वाला होगा कि 500 रुपए कमाने वाला? आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक आदमी 5 रुपए प्रतिदिन कमाता है, 4 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचा लेता है। एक व्यक्ति 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 525 रुपए खर्च करता है, तो धनवान कौन होगा? 5 रुपए वाला कि 500 रुपए वाला? काहे 500 रुपए कमाता है प्रतिदिन? वो तो 500 न कमाता है जी। तो 500 कमाना ज्यादा हुआ कि 5 रुपए कमाना ज्यादा हुआ?
फार्मूला कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है फार्मूला। हाँ, बेलसरा वाले आदमी को कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है? सारे के सारे लोग समझदार। ये हुआ असली सत्संग। 500 रुपए भले वो कमाता हो, लेकिन वो अमीर होने के बजाय निरंतर और गरीब होता चला जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता हो और उसको 1 रुपए भी कम से कम यदि बचाने की ताकत है, बचाने की क्षमता और समझ है, तो उस व्यक्ति को धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह सत्संग आपको धन कमा के दे कि ना दे, लेकिन यह सत्संग आपको सुरक्षा, धन की सुरक्षा की गारंटी देता है। कम से कम जो सत्संग में आता है 50 रुपए शाम में उसके दारू के बोतल में नहीं जाएगा। कम से कम जो सत्संग में आता है, दारू पीने के बाद यदि फेफड़ा में उसका छेद हो जाएगा तो उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये धन की सुरक्षा है कि नहीं है? सत्संग में आने के बाद जो 5 रुपए में पड़ते दिन आपके सिगरेट धोके जाते हैं, सत्संग में आने के बाद वह सिगरेट छूटेगा, धन बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा में जो आपका धन अपव्यय होता है, उस धन का बचाव यदि सत्संग में आने से होता है तो आपको धनवान बनने का सूत्र मिलता है कि नहीं मिलता है? सत्संग में आने से नशा दुर्व्यसन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होगा, परिणाम में आपको कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के फेरे में नहीं पड़ना होगा, तो वह धन आपका बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से वेश्यावृत्ति में आप नहीं फंसेंगे, व्यभिचार में आप नहीं फंसेंगे। परिणाम यह होगा कि आपका धन जो दूसरे जगह जाता हो, जाने की बात होती भी होगी, वह धन नहीं जाएगा, बचेगा। तो वह उस धन की सुरक्षा हो रही कि नहीं हो रही है? सत्संग में आने के बाद शाकाहार का पालन करेंगे, संयम सदाचार का पालन करेंगे, और उस संयम सदाचार ध्यान भजन भक्ति के कारण आपके शरीर में रोग और व्याधियां नहीं लगेगी। जो धन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए था, वो धन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाकर के आपके खजाने में भरा रहेगा। आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमें धनवान भी बनाया जाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे धर्म का भी विकास होता है, और सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे मुक्ति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में आने से चारों फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए सो एक फल। कौन तीर्थ? बाहर वाला। यदि सत्संग रूपी तीर्थ में आए तब यहां आने पे 4 फल मिलेंगे। कदाचित इस सत्संग में यदा कदा सच्चे संत और सच्चे सदगुरु का दर्शन हो गया तो फिर कितने फल मिलेंगे इसकी गिनती नहीं की जा सकती। कबीर साहब की वाणी है, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहि कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि विचार करने पर यही स्पष्ट होता है कि सत्संग ही सच्चा तीर्थ है। इसलिए सत्संग में आकर के डुबकी लगाना चाहिए। एक तीर्थ ऐसा होता है जो कहा जाता है कि महापुरुषों के चरण पड़ने से, महापुरुषों के तपस्या करने से वो तीर्थ बनता है। लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जो सदगुरु के आत्मा से, संत के आत्मा से वह ज्ञान गंगा निश्रित होती है। हमारे संत महापुरुष भजन भी गाते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। लोगों ने पूछा कि इस गंगा में नहाने से क्या होगा? संत बताते हैं कि बाहर की गंगा में नहाओगे तो वहां तुम्हारे तन की ही सफाई होगी, केवल चमड़ी का स्पर्श होगा उस पानी से। लेकिन इस गंगा में डुबकी लगाओगे तो ये गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें तुम्हारे तन भी भीगेंगे, तुम्हारे मन भी भीगेंगे, तुम्हारे चित्त भी भीगेंगे, तुम्हारे चरित्र भी भीगेंगे, तुम्हारे चिंतन भी भीगेंगे, और सब चीज इस गंगा से ऐसे सिंचित होंगे कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन निहाल हो जाएगा। विचारक कहते हैं सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। का इस गंगा में नहाने से होता क्या है? इस तीर्थ में डुबकी लगाने का क्या परिणाम है? संत बताते हैं, होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में।
गुरुदेव के चरण में बैठ करके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाला, ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो मैं कह रहा था एक बच्ची के द्वारा, क्या नाम है बाबू? उषा देवी। तो उषा जी के द्वारा बड़ा प्यारा भजन आप सुन रहे थे। भाषा आपकी देहात की भाषा थी, जिसका हिंदी आप रूपांतरण करें तो घर में ही तीर्थ बनाएंगे, मंदिर हम जाके क्या करेंगे। तीर्थ तो वाकई में घर में ही बनाया जा सकता है। तरने की युक्ति आप सीखें गुरु से। ध्यान की युक्ति तरने की युक्ति है। भक्ति की सच्ची युक्ति प्राप्त करना ये तरने की युक्ति है। सत्संग की समझ को पैदा करना ये सच्ची युक्ति है, तरने की युक्ति है। और तीर्थ का अर्थ ही तार्यते इति तीर्थ। ध्यान से सुनिए, तीर्थ का विश्लेषण क्या है। बाबू तुम भजन को सुधार लेना, तुम थोड़ा गलत उसको बोल रही थी, उसको सुधारना। मूल शब्द तीर्थ शब्द है, जिसको लोक भाषा में हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ को संस्कृत में तीर्थ शब्द है, जिसको लोक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ शब्द का जो अर्थ है विश्लेषण किया जाता है। तीर्थ शब्द जो बना है तार्यते इति तीर्थः, जहां पर जाने से हम तर जाते हैं, जहां पर जाने से हम पार हो जाते हैं, उसको ही तीर्थ कहा जाता है। मंदिर में जाने से हम कुसंग से तरते हैं क्या? मंदिर में जाने से हम विषय से तरते हैं क्या? मंदिर में जाने से हम अज्ञानता से तरते हैं क्या? तरते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। हमको कोई मंदिर मस्जिद से दुश्मनी नहीं है, केवल आप बताइए ईमानदारी से कि मंदिर में जाने से आज तक अज्ञानता से कोई तरा है? मंदिर में जाने से कोई विषय वासना भोग से आज तक कोई तरा है? मंदिर में जाने से दुर्व्यसन नशा से कोई आज तक तरा है? मंदिर में जाने से कोई दुख से भव दुख से तरा है? भवसागर से तरा है? अरे मंदिर जाने वाले भी भवसागर से तरने के लिए गुरु के पास आते हैं। बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके पास भी कुछ लोग गए कि हमको तरना है, ये केवल भजने करने से काम नहीं होगा, हमको भवसागर से तरने वाला तीर्थ चाहिए, वो युक्ति बताइए। शायद लोगों को लगा कि राम जी की पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो हमको भी कहेंगे कि तू भी मंदिर में बैठ के माला जप, तू भी तर जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। गोस्वामी जी को लगा कि यदि और कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत पूजा पाठ की बात करता तो हम बताते कि यही मंदिर में आए हो, या बढ़िया से बैठ जाओ, यही तर जाओगे। लेकिन ये तो भवसागर से तरने की बात करो। ध्यान दीजिए, मैंने तीर्थ का मतलब क्या बताया? तार्यते इति तीर्थः, जहां पर जाने से, जिसके माध्यम से हम पाप से, संताप से, पीड़ा से, दुख से, अज्ञानता से, विषय से, वासना से, बंधन से तरने का ज्ञान पाते हो, तैरने की तरने की कला पाते हो, उसको तीर्थ कहा जाता है। भवसागर से और भवदुख से तरने के लिए गोस्वामी जी के पास जब लोग युक्ति पूछने गए कि मंदिर के माध्यम से हम तरेंगे क्या गोस्वामी जी, कबीर साहब तो कुछ और बता रहे हैं, आपसे पूछने हैं, आप बताइए। तो गोस्वामी जी कहे कि तो कबीर साहब से पूछ के आ गया है, तब तो गलत सलत बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहा तब जो सही है वो बताइए। गोस्वामी जी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि मंदिर में बैठो तुम तर जाओ। गोस्वामी जी ने यह भी कहने की हिम्मत नहीं की कि तुम अयोध्या का चक्कर लगाते रहो तो तुम तर जाओगे। गोस्वामी जी ने यह भी करने का दावा नहीं किया कि सरजू में डुबकी लगाओगे तो तुम तर जाओगे। गोस्वामी जी ने यह भी नहीं कहा कि त्रिवेणी संगम में जाके डुबकी लगा तो तू तर जाओगे। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी विनम्रता से स्वीकारना पड़ा, बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई। तो जब तरने के लिए गुरु के पास आना है तो तीर्थ बाहर में बना के क्या करेंगे? तरने के लिए, भवदुख और भवसागर को तरने के लिए जब सत्संग में आना ही है, भवसागर से भवदुख से तरने के लिए जब गुरु की शरण में आना ही है, तो बाहर में तीर्थ काहे ल बने हुए?
बाहर में तीर्थ बना के करेंगे क्या? बिना गुरु भावा निधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की ये महिमा है। एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में चला गया, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप तो बहुत कड़गड़ देवता हैं, पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह गली गली चौराहे चौराहे पे आप खड़े रहते हैं और आपके गुणों की बड़ी महिमा गाई गई है, आपके गुणों का बड़ा बखान किया गया है। आपके गुणों की चर्चा करते हुए लोगों ने बताया है कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भी एक विशेषता आपकी लोगों ने बताई है। और बल की तो बात ही नहीं है, इतना बल भी बताया, बुद्धि कितना बताया है कि आपके जैसा बुद्धिमान तो कोई है नहीं। बल में, बुद्धि में, विद्या में भी आप निपुण हैं, तो बलवान भी आप ही, बुद्धिमान भी आप ही। तो आप भवसागर से पार करने की ठेकेदारी ले लीजिए, पार कीजिए हमको, जब आपकी पूजा प्रत्येक दिन हम करते ही हैं। हनुमान जी ने कहा कि किसी को मारपीट करवाना हो, कोई तुमको धमका रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो तब हमारे पास आओ। गदा है मेरे पास, 2-4 गदा मारेंगे, दिमाग उसका ठीक हो जाएगा, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तो भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, वो गदा तदा मारने के लिए तो हम ही लाठी चलाने में माहिर हैं, गदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गदा उदा मत मारिए। हमको ये चाहिए कि हम दुख से मुक्त कैसे होंगे। हमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, इस चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। ये कौन से तीर्थ में जाने से होगा, ये बताइए। हनुमान जी ने कहा कि भैया तू गलत जगह पे आ गया। वही बात मैंने कहा ना कि जूता और टोपी ये दोनों की आवश्यकता है, लेकिन ये भी ज्ञान होना आवश्यक है कि दोनों को पहनने का स्थान कहाँ है, ये ज्ञान होना चाहिए ना। इसका ये अर्थ नहीं कि ये दोनों चीज हम खरीद के लाए तो जिसका मन जहां होगा उपयोग कर लेंगे। अब ये माता बहनें लोग नाक में पहनने वाला वो खरीदती है और पैर में पहनने वाला खरीदती है, तो पायल कोई नाक में पहन ले